ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के नवम स्कंद का 13वां अध्याय, राजा निमि के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इक्ष्वाकु के पुत्र थे निमि। उन्होंने यज्ञ आरंभ करके मैं ऋषि वशिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वर्ण किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि राजन, इंद्र अपने यज्ञ के लिए मुझे पहले ही वर्ण कर चुके हैं। उनका यज्ञ पूरा करके मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना। ये बात सुनकर राजा निमि चुप हो रहे और वशिष्ठ जी इंद्र का यज्ञ कराने चले गए। विचारवान निमि ने ये सोचकर कि जीवन तो क्षणभंगुर है, विलंब करना उचित न समझा और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। जब तक गुरु वशिष्ठ जी ना लौटे तब तक के लिए उन्होंने दूसरे ऋत्विजों को वर्ण कर लिया। गुरु वशिष्ठ जी जब इंद्र का यज्ञ संपन्न करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके शिष्य निमि ने तो उनकी बात ना मानकर यज्ञ प्रारंभ कर दिया है। उस समय उन्होंने शाप दिया कि निमि को अपनी विचारशीलता और पांडिता का बड़ा घमंड है, इसलिए इसका शरीरपात हो जाए। निमि की दृष्टि में गुरु वशिष्ठ का ये शाप धर्म के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल था। इसलिए उन्होंने भी शाप दिया कि आपने लोभवश अपने धर्म का आदर नहीं किया, इसलिए आपका शरीर भी गिर जाए। ये कहकर आत्मविद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। परीक्षित, इधर हमारे वृद्ध पर पितामह वशिष्ठ जी ने भी अपना शरीर त्याग कर मित्रावरण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। राजा निमि के यज्ञ में आए हुए श्रेष्ठ मुनियों ने राजा के शरीर को सुगंधित वस्तुओं में रख दिया। जब सत्र याग की समाप्ति हुई और देवता लोग आए, तब उन लोगों ने उनसे प्रार्थना की, महान भावों, आप लोग समर्थ हैं, यदि आप प्रसन्न हैं तो राजा निमि का ये शरीर पुनः जीवित हो उठे। देवताओं ने कहा, ऐसा ही हो। उस समय निमि ने कहा, मुझे देह का बंधन नहीं चाहिए। विचारशील मुनिजन अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से श्री भगवान में ही लगा देते हैं और उन्हीं के चरण कमलों का भजन करते हैं। एक ना एक दिन ये शरीर अवश्य ही छूटेगा। इस भय से भीत होने के कारण वे इस शरीर का कभी संजोग ही नहीं चाहते। वे तो मुक्त ही होना चाहते हैं। अतः मैं अब दुख, शोक और भय के मूल कारण इस शरीर को धारण करना नहीं चाहता। जैसे जल में मछली के लिए सर्वत्र ही मृत्यु के अवसर हैं, वैसे ही इस शरीर के लिए भी सब कहीं मृत्यु ही मृत्यु है। देवताओं ने कहा, मुनियों, राजा निमि बिना शरीर के ही प्राणियों के नेत्रों में अपनी इच्छा के अनुसार निवास करें। वे वहां रहकर सूक्ष्म शरीर से भगवान का चिंतन करते रहें। पलक उठने और गिरने से उनके अस्तित्व का पता चलता रहेगा। इसके बाद मैं ऋषियों ने ये सोच कर के राजा के न रहने पर लोगों में अराजकता फैल जाएगी, निमि के शरीर का मंथन किया। उस मंथन से एक कुमार उत्पन्न हुआ। जन्म लेने के कारण उसका नाम हुआ जनक। विदेह से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से उत्पन्न होने के कारण उसी बालक का नाम मिथिल हुआ। उसी ने मिथिलापुरी बसाई। परीक्षित, जनक का उदावसु, उसका नंदीवर्धन
नंदीवर्धन का सुकेतु, उसका देवरात, देवरात का बृहद्रथ, बृहद्रथ का महावीर्य, महावीर्य का सुधृति, सुधृति का धृष्टकेतु, धृष्टकेतु का हर्यशव और उसका मरु नामक पुत्र हुआ। मरु से प्रतीपक, प्रतीपक से कृतिरथ, कृतिरथ से देवमीड़, देवमीड़ से विश्रुत और विश्रुत से महाधृति का जन्म हुआ। महाधृतिका से कृतिरात, कृतिरात का महारोमा, महारोमा का स्वर्णरोमा और स्वर्णरोमा का पुत्र हुआ हर्षवर्मा, हर्षवर्मा। इसी हर्षवर्मा के पुत्र महाराज शीरध्वज थे। वे जब यज्ञ के लिए धरती जोत रहे थे तब उनके हल के अगर भाग फाल से सीता जी की उत्पत्ति हुई। इसी से उनका नाम शीरध्वज पड़ा। शीर का अर्थ होता है हल। शीरध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के दो पुत्र हुए, कृतध्वज और मितध्वज। कृतध्वज के केशीध्वज और मितध्वज के खांडकव्य हुए। परीक्षित केशध्वज के आत्मविद्या में बड़ा प्रवीण था। खांडक्य था कर्मकांड का मर्मज्ञ। वह केशीध्वज से भयभीत होकर भाग गया। केशीध्वज का पुत्र भानुमान और भानुमान का शतधूमन था। शतधूमन से सूची, सूची से सनद्वाज, सनद्वाज से ऊर्ध्व केतु, ऊर्ध्व केतु से अज, अज से पुरुजित, पुरुजित से अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी से श्रुतायु, श्रुतायु से सुपाशवर्क, सुपाशवर्क से चित्ररथ, चित्ररथ से मिथिलापति किशेमधि का जन्म हुआ। किशेमधि, किशेमधि से समरथ, समरथ से सत्यारथ, सत्यारथ से उपगुरु और उपगुरु से उपगुप्त नामक पुत्र हुआ। ये अग्नि का अंश था। उपगुप्त का वसवंत, वसवंत का युयुध, युयुध का सुभाषण, सुभाषण का श्रुत, श्रुत का जय, जय का विजय और विजय का ऋत नामक पुत्र हुआ। ऋत का शुनक, शुनक का वीतहव्या, वीतहव्या का धृति, धृति का बहुलाशव, बहुलाशव का कृति और कृति का पुत्र हुआ महावशी। परीक्षित, ये मिथिले के वंश में उत्पन्न सभी नरपति मैथिल कहलाते हैं। ये सब के सब आत्मज्ञान से संपन्न एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त थे। क्यों न हूँ यज्ञवल्क्य आदि बड़े बड़े योगेश्वरों की इन पर महान कृपा जो थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवम स्कंद का 13वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।